हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। लगा दो आग पानी में, रवानियों से कहते हैं, और छीनेंगे नंबर इस बार अपने। किससे भैया जी? छीनेंगे नंबर हम अपने कॉलेज के लिए, कहानियों से कहते हैं। और इस बार सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्की तो बनती है भाई साहब। तो मेहनत करोगे तब जाकर के हमें वो सीट जो है वो क्या होगी बेटा, प्राप्त होगी। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। अभी के अभी सेशन को क्या कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। और आज की ये जो क्लास होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आज हमारा होने वाला है पहला लेक्चर। ठीक है जी हाँ, कल हमने लॉन्चिंग देखा। लॉन्चिंग आई होप आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा जी, हमारी क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले केतन सर ने आपको जो है मैथ के कुछ क्वेश्चन समझाए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस जरूर देख लिए होंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं घातांक तथा करणी। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा जी? तो हम लोग यहां पर घातांक तथा करणी के बारे में हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, घातांक तथा करणी मतलब श्रेड्स एंड पावर। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? श्रेड्स एंड पावर। क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। लेकिन पहले यार, इससे पहले कि देर हो जाए, आप वीडियो को क्या कर दें, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, ताकि एक एक बच्चा हमारे साथ बेसिक कॉन्सेप्ट समझता हुआ आगे बढ़ सके। तो घातांक और करणी में बेटा सबसे पहले मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं वो कुछ इस तरीके से बताने वाला हूं कि सुनिए जरा ध्यान से। पहले मैं कुछ रूल बता रहा हूं, वो रूल आप लोगों को अपने दिमाग में सेट कर लेने हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत पहले एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर आपकी क्या हो जाती है, बताओ जल्दी से। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, कमेंट करके बताएंगे एक एक बच्चा। अगर आपको पता है तो बेस सेम हो तो हमारी ये जो पावर होती है, ये पावर क्या हो जाती है बेटा जी, ऐड हो जाती है। बोलो हाँ या ना? बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है बेटा? दूसरा रूल ये है कि अगर मान लो a की पावर m है, ठीक है, और डिवाइड बाय a की पावर n है, तो भैया क्या होगा, ये वाला नंबर नीचे से ऊपर जाएगा। बेस सेम पावर डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ये रूल है किसके बेटा? ये रूल है आपके घातांक के। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इस चैट बॉक्स में एक एक बच्चे की चैट मुझे दिख जानी चाहिए, पता तो चले भैया कि कौन कौन से बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं आखिरकार। ठीक है, तो a की पावर m प्लस a की पावर n बराबर बेस सेम, पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। बेस सेम हो, डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये दो रूल हो गए आपके। तीसरा रूल क्या कहता है आपसे? तीसरा रूल कहता है कि अगर a की पावर m है और इस की पावर n है, क्या a की पावर m है और m की पावर n है, तो भैया क्या हो जाएगा, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। थिंक न्यू मूवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है बेटा आपका। गुड मॉर्निंग, एकदम भैया सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो जाए। तो a की पावर m की पावर n है, तो जब पावर की पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई मतलब गुणा हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसके बाद दो रूल, तीन रूल हो गए। चौथा रूल क्या है? किसी की पावर जीरो हो, ब्रह्मांड में किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर? इसके बाद अगर हमारा कोई नंबर नीचे निगेटिव में दिया गया है, ऐसे 1/a की पावर माइनस में अगर ये नंबर दिया गया है, तो ये माइनस का नंबर हमारा ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर आपका ऊपर नंबर माइनस में दिया गया है तो यही नंबर नीचे आकर के क्या हो जाएगा, नीचे आकर के हमारा प्लस हो जाएगा। समझ रहे? ऊपर नीचे नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला नंबर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ऊपर नेगेटिव है तो वो नीचे आकर के क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। समझ गए? इतनी चीज सबको क्लियर हुई? प्रियांशु पटेल जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम भाई साहब। ठीक है, आप अपने अपने सभी बच्चों को, जितने लोगों को आप जानते हैं जो एंट्रेंस का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, या जिनको भी आप ऐसा जानते हैं कि जिन्हें आपको लगता है कि वो इस क्लास की उन्हें जरूरत है, तो आप इस क्लास को उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। तो 1 2
3 4 5 6, ये 6 रूल आपके हो गए हैं। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर मान लो a की पावर में भी m है और b की पावर में भी m है, मतलब पावर सेम है लेकिन नंबर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाता है, a अपॉन b की होल पावर m हो जाता है। समझ रहे, क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग, इसे हम लोग a अपॉन बी की होल पावर m लिख सकते हैं। और सुनो, अगर a की पावर m है और इंटू में b की पावर भी m है, तो इसे हम लोग a इंटू बी की होल पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्या सबको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए? ये सारे पॉइंट आपके अभी क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं किसमें, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस में हमारे ये रूल क्या होने वाले हैं बेटा जी, यूज होने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से रूल को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम डिवाइड में तो पावर माइनस, किसी की पावर m और उसकी पावर n तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, किसी की भी पावर 0 ब्रह्मांड में तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर नीचे पावर निगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव, और ऊपर पावर निगेटिव है तो नीचे जाकर के वो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज बेटा मैंने क्या बताया, दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि अगर किसी की पावर, देखो पावर दोनों की सेम है लेकिन नंबर डिफरेंट है, बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेस की होल पावर बन जाती है। सेम यहां पे भी बेस सेम पावर डिफरेंट, पावर सेम बेस डिफरेंट हो तो बेस मल्टीप्लाई में रहेंगे, पावर आपकी क्या हो जाएगी, होल पावर बन जाएगी। समझ रहे, इज दैट क्लियर? क्या सबको ये बात समझ में आई? तो ये तो रूल हो गए आपके काय के भैया, ये रूल हो गए आपके पावर के। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें हम लोग किसके बारे में समझ लेते हैं, कुछ चीजें हम लोग जो है वो करनी के बारे में समझते हैं। ठीक है, किसके बारे में समझते हैं, कुछ रूल हम लोग जो है करनी के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने करनी का नाम पहले सुना हो, है ना, सुना है क्या किसी ने करनी का नाम? करनी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, शर्ट्स बोलते हैं। ठीक, तो जो शर्ट्स आपकी होती है इसके रूल देखो बेटा क्या है। सबसे पहले तो शर्ट होता क्या है, तो अगर कोई भी नंबर आपका, अगर कोई भी नंबर आपका 1 अपॉन n की पावर में है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग शर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शर्ट। लेकिन ध्यान रखना, ये शर्ट तब होगी जब a आपका एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा, मतलब ये सॉल्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं √4 और √5, इन दोनों में से शर्ट कौन है, बताओ, इन दोनों में से शर्ट कौन है, करनी कौन है, बताओ जरा, किसी को पता है क्या? अगर मैं एक क्वेश्चन एग्जाम में मान लो तुम्हारे आ गया कि √4 इज सर्ड और नॉट, √4 सर्ड है कि नहीं, √4 आपकी करनी है कि नहीं है, तो बेटा हम कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 को हम सॉल्व करके बाहर निकाल सकते हैं, आंसर आपका 2 आ जाएगा, तो ये आपकी करनी नहीं है। लेकिन √5 को हम किसी भी कीमत पे हल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका क्या है बेटा जी, ये आपका करनी है। क्या है, ये आपका एक करनी है। समझ रहे, तो इसमें करनी कौन होगा, इसमें करनी वो होते हैं जिन्हें हम क्या नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम जो रूट में ही रहते हैं हम उन्हें सॉल्व ही नहीं कर पाते, लेकिन जो रूट में हो और सॉल्व कर पाए तो वो हमारे करनी नहीं कहलाते हैं। समझ रहे, वीडियो सेशन को शेयर करते जाना एक एक बच्चा, तब जाकर के आपको सारे पॉइंट क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। क्लियर? अब सुनो बेटा, करनी का तो समझ में आ गया फंडा। अब जैसे मान लो अगर आपका करनी लिखा हुआ है √2 और अगर इसमें हम एक और करनी √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ध्यान रखना बेटा, सेम करनियों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, √2 का √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाता है आपका, ये 2 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये रूल सबको पता है क्या, कि √2 और √2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, आपका 2 बन जाएगा। इसके साथ ही बेटा देखो आप, जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है रूट के अंदर 164 लिखा हुआ है, जैसे मान लो आपका क्या नंबर लिखा हुआ है, रूट के अंदर 164। अब मैं कहूं इसका मान कितना होगा, तो बेटा जब भी आपको ऐसी वैल्यू दी जाए और कहे इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर्स कर देने हैं। क्या कर देने हैं, इसके फैक्टर कर देने हैं। तो आओ भैया फैक्टर करते हैं। तो 2 से डिवाइड किया हमने 164 को, कितना होगा, 2 4 जा 8, नहीं भैया 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, मतलब 2 8 16, 2 2 नहीं 4। अब 2 से करो, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब फिर 41 से करोगे तो 41 एकम 41, तो इसके गुणा कितने बने, इनके गुणनखंड क्या बने हैं, गुणनखंड बने हैं 2 × 2 × 41।
ठीक है, 2 × 2 × 41। पेयर किसका बन रहा है, युग्म किसका बन रहा, जिसका युग्म बने वो युग्म से क्या आ जाएगा, बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो युग्म एक बाहर आएगा, ध्यान रखना। अगर 2 है तो एक बाहर आएगा, और एक बाहर से अंदर जाएगा तो 2 जाएंगे, ठीक है। और अंदर कितना बचा आपका, अंदर आपका बचा है 41। तो इस चीज का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2 रूट के अंदर 41 आ जाएगा। बताओ इतनी चीज समझ में आई सबको, जल्दी से बोले, क्या आप सबको इतनी चीजें समझ में आ गई, क्लियर हुई हैं? अगर हाँ तो वीडियो सेशन को लाइक करना बनता है भाई साहब, अगर वीडियो मजेदार लग रही हो तो, ठीक है। तो अब आइए, हम लोगों ने बेसिक चीजें समझ ली कुछ, ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ रूट 125 की पावर 1/3। कितना प्यारा प्रश्न दिया गया है, ठीक है, क्या कितना प्यारा प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट के अंदर 125 की पावर 1/3। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, अच्छा एक चीज और बता दें आपको, स्क्वायर रूट की पावर जैसे मान लो a है, तो इसको अगर हम पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a की पावर 1/2 लिखेंगे, समझ रहे। रूट हटता है तो पावर कितनी आती है, 1/2 आती है, इस चीज का ध्यान रखना। रूट हटता है तो पावर कितनी आती है, 1/2 आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लो यहां पे ऐसे नंबर लिखा है a और इधर 3 लिखा है, ठीक है, इसका मतलब ये क्यूब रूट लिखा है, क्या लिखा है ये, क्यूब रूट। और क्यूब रूट जब रूट से बाहर आता है तो पावर कितनी हो जाती है आपकी, 1/3 हो जाती है। तो जरा तुम हमें बताओ कि अगर एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है a और इधर पावर आपकी 5 लिखी है, तो इसको अगर हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। एक एक बच्चे का आंसर चाहूंगा। देखो क्या होता है बेटा, अगर आप आंसर देते हैं तो चीजें आपको और अच्छे से आती हैं, समझ रहे बेटा। अगर सब बच्चे आंसर दें तो आंसर देने से क्या होता है, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ये रूल होता है बेटा, है ना, ये क्या होता है, रूल होता है। डेडिकेशन दिखनी चाहिए कि हाँ तुम भी पढ़ना चाहते हो। डेडिकेशन, हार्डवर्क और सिंसियरिटी, इन 3 चीजों से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो डेडिकेशन मुझे तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए, वो पैशन दिखना चाहिए कि हाँ हम भी कुछ सीखना चाहते हैं। तो जल्दी से बताएं बेटा कि अगर आपका एक नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऐसे एक नंबर लिखा हुआ है, मान लो आपका कि ये लिखा हुआ है, यहां 5 लिखा हुआ है, यहां a लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, बताएं इसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे यहां 5 लिखा हुआ है या a लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम पावर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। एक एक बच्चे का आंसर चाहिए। देखो यार बेटा, बिना आंसर के मजा नहीं आएगा, क्या है, बिना आंसर के मजा को नहीं आएगा, ठीक। तो सभी बच्चे देखो, इस मजेदारी से पढ़ने के लिए वीडियो को, सेशन को शेयर तो करना बनता है आपका, ठीक है। तो यहां देखो √5 लिखा है ना, तो √5 a स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, मतलब ये आपका रूट लगा होता है 5, तो इसका क्या हो जाएगा, a की पावर, ये 5 यहां से हटेगा और क्या बन जाएगा, 1/5। तो इसे हम a की पावर 1/5 भी लिख सकते हैं, समझ गए। इतनी चीज आ गई। अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 125 की पावर 1/3, ये लिखा है। हमने यहां पे स्क्वायर रूट लगा है, ये स्क्वायर रूट हम हटाएंगे बेटा, तो 125 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 1/2, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 1/3। याद करो वो रूल जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो पावर की पावर होती है, तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बताया था कि नहीं बताया था, बताओ जल्दी, दिल से बताना तुम हमें, ये चीज हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है सर। तो हमने क्या किया, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बचा, 125 की पावर 1/6 बचा। अब सर इसको सॉल्व क्या करें हम, अब तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने बोला आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास क्या लिखा है, 125। तो 125 के कहीं ना कहीं गुणनखंड भी होते होंगे, होते क्या, बिल्कुल होते। करके बताओ 125 के गुणनखंड। तो 125 के गुणनखंड क्या होंगे, 55 25 पंचे 125, ठीक है। 5 × 5 × 5 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 5 × 5 × 5, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 3। ध्यान रखना, नहीं पता ये रूल तो ये सीख लो जरा। a × a कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो हम इसे लिख देंगे a की पावर 3। अगर ऐसे लिखा a × a 5 बार, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 5। सेम अगर लिखा है a × कितने बार तक, n बार, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा,
ठीक है, सेम इस क्वेश्चन में देखो तो 125 को हम क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3 और पावर में एक और बेटा 1/6। 3 से 6 गया कितने बार, 2 बार। तो आंसर क्या आया, 5 की घाते 1/2। 5 की घाते 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5। तो हमारा आंसर आ रहा है √5। ऑप्शन में है क्या, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 5 की घाते 1/2 आया ना, तो 5 की घाते 1/2 देखो, किसी की पावर 1/2, इसका मतलब क्या होगा, रूट होगा। तो हमने क्या लिख दिया, √5, और √5 हमें ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ सबको आया, जल्दी से बताए, क्या सबको चीजें समझ में आ रही हैं। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा कि मैं आवाज दे रहा हूं उन्हें, क्या, जो खोए हुए हैं। मैं आवाज दे रहा हूं उन्हें जो खोए हुए हैं, अभी भी जाग जाओ बेटा, समय है जो सोए हुए हैं। तो तुरंत आ जाओ एएस टेक्निक पे, पढ़ेंगे और सरकारी कॉलेज अपनी मुट्ठी में करेंगे। तो अगर आप लोग अब तक नहीं जुड़े हैं तो अभी भी सेशन को शेयर करते चले और एक एक क्लास से बेटा क्या करते चले, जुड़ते चले। तो क्या ये क्वेश्चन सबको आ गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, चेक करो जरा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है 1024/243 की पावर -4/5, इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा अभी हल कर देते हैं। देखो यार, हम एक बात बताओ बेटा कि जो हमारा 1024 है, इसके अगर हम फैक्टर्स करना चाहें तो फैक्टर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखो 2 की पावर 10 ये फैक्टर होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। तो 2 की पावर 10, 2 की घाते 10 की वैल्यू होती है 1024। फैक्टर करके देख लो तो हमने क्या लिखा, 2 की घाते 10 अपॉन 243। 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 3 त्रिका 9 30 27 30 81 तिया 243, मतलब 3 की घाते 5, ये वैल्यू होती है 243 की। तो 3 की घाते कितना हो गया आपका, 5 हो गया। और इस पूरे की पावर कितना है, इस पूरे की पावर है -4/5। क्लियर बात, हाँ सर जी। अब क्या करेंगे, देखो इसकी पावर ये है और इसकी भी पावर ये है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 10 की पावर -4/5। सेम नीचे भी लिख सकते हैं अपन लोग, 3 की पावर 5 की पावर -4/5, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। देखो भैया, पावर की पावर पावर तो पावर पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, पावर की पावर पावर तो पावर पावर का मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से ये गया कितने बार भैया, 2 बार। 5 से ये पूरा 5 कट गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, हमारे पास क्वेश्चन बचा 2 की पावर -8 अपॉन 3 की पावर -4। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा 3 की घाते 4, और ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस होगी, तो हो जाएगा 2 की घाते 8। सॉल्व करो जरा इसको, तो इसका आंसर आएगा 3 त्रिका 9 30 27 तिया 81, कितना आ जाएगा 81 बटे 2 की घाते 8 का मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, कितना आ गया 81/256 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ जरा, यहां ऑप्शन है कि अरे यार ये मिल गया, ये छुपा बैठा था, हैं कहां छुपे बैठे हो भैया, बाहर निकलो, है ना। तो आंसर कितना आ गया बेटा, हमारा आंसर हमारा आ चुका है 81/256। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, है मजेदारी लगी, मजेदारी से समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो सभी लोग सेशन को क्या करते चले, मजेदारी से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मजेदारी से तुम्हें शेयर करना है। क्या करना है तुम्हें, मजेदारी से शेयर करते चलना है। तुम्हें देखो सौगंध तुम्हें इस मिट्टी की, सौगंध तुम्हें इस मिट्टी की, तुम जिन जिन को जानते हो उन्हें उन्हें अपनी क्लास से जरूर जोड़ो, जो भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरे हैं। ठीक है, और इन 8 लोगों में से क्या 1-2 लोग ही हैं जिन्हें क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी आंसर नहीं निकाल रहे क्या, तो कॉपी पेन लेके बैठो, साथ में सॉल्व करो क्वेश्चन। ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। देखो गवर्नमेंट कॉलेज, बेस्ट कॉलेज विद बेस्ट ब्रांच, इफ यू वांट देन यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच के साथ चाहते हो तो मेहनत करो बेटा, क्या करो, मेहनत करनी पड़ेगी और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बेटा ये रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो जरा ध्यान से। एक चीज और, यहां पे एक रूल लगने वाला है, वो रूल मैं आपको यहां एक बार और समझा देना चाहता हूं। क्या रूल लगने वाला है बेटा, सुनो ध्यान से। रूल ये लगने वाला है कि मान लो a की पावर m लिखा है और उस तरफ a की पावर n लिखा है, तो अगर बेस इक्वल है, यहां बीच में इक्वल का साइन है और बेस दोनों तरफ सेम है, तो इनकी पावर भी क्या हो जाती है, तो इनकी पावर भी इक्वल हो जाती है। ये रूल आपको याद रखना है। कैसे सर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है
2 की पावर x माइनस 5 बराबर 2 की पावर 4, ऐसे लिखा है मान लो 2 की पावर x माइनस 5 बराबर 2 की पावर 4। तो चेक करो जरा, बेस दोनों में कैसा है, सेम है, इक्वल का साइन बीच में है, दोनों तरफ बेस सेम है, तो इनकी पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 प्लस का 5 बराबर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है, बताओ जरा ध्यान से कि 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 6 की बराबर 9 की पावर 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 9 की पावर 4, नो 9 की पावर 3, 9 की पावर 5, चलो ऐसे लिख लो, ठीक, ये क्वेश्चन मान लो आप, ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है आपका कि 3 की पावर 2x माइनस 5 बराबर 9 की पावर 5। क्लियर, लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 3 की पावर 2x माइनस 6 बराबर 9 की पावर अगर 5 लिखा है आपका, ठीक है, तो इसमें x का मान क्या होगा बताएं, x का मान क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो देखो बहुत आसान है यार, देखो यहां 3 है, उस तरफ, अरे यार उस तरफ तो 3 नहीं है, उस तरफ तो 3 नहीं है, तो उस तरफ 3 बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, देखो 3 की पावर 2x माइनस 6 बराबर 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और पावर 5 और है, तो पावर की पावर पावर मतलब पावर का मल्टीप्लाई हो गया, हो गया। तो देखो जरा ध्यान से, 3 की पावर 2x माइनस 6 बराबर 3 की पावर 10। अब देखो दोनों बेस सेम है, इक्वल में, तो पावर भी सेम होगी, तो 2x माइनस 6 बराबर 10, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6 मतलब 16। तो यहां से 2x बराबर 16 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 बटा 2, कितना हो जाएगा, 16 बटा 2, 2 से 16 कैंसिल हुआ, कितने बार आया, 8 बार। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, x का मान हमारा 8 हो जाएगा। बताओ नहीं आया, आया कि नहीं आया सबको, ठीक है। तो ये वाला रूल आपको ध्यान रखना है कि इक्वल में अगर बेस सेम है तो उनकी पावर भी क्या होंगी बेटा जी, इक्वल होंगी। आइए करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। क्या कह रहा है, 16 इंटू 8 की पावर n प्लस 2 बराबर 2 की पावर m, तो m किसके बराबर होगा, ठीक है। इफ 16 इंटू 8 टू दी पावर n प्लस 2 इक्वल टू 2 दी पावर n, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। मैंने कहा अभी हाल बता रहे, देखो 16 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, तो 16 का मतलब होगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की घाते 4 हो गए फैक्टर, लिख दो इसको। 16 को क्या लिख दिया हमने, 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू 8 को क्या लिख सकते, 8 को लिख सकते 2 की पावर 3, और इस पूरे की पावर कितना है, n प्लस 2 बराबर 2 की पावर क्या है, m। सर इनको क्यों 2 बनाया, क्योंकि देखो इक्वल में 2 था, तो हमें इस तरफ भी क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3 2 जा 6 हो गए, बराबर आपका 2 की पावर कितना, m। देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 3n प्लस 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 2 की पावर कितना, m। देखो मेरा बेस क्या है बेटा, देखो सेम है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, और अगर पावर इक्वल होंगी तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3n प्लस 10 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, 3n प्लस 10। देखो जरा है क्या कहीं, ये देखो चौथा ऑप्शन, ये रखा आपका चौथा ऑप्शन, क्या 3n प्लस 10 इज द राइट आंसर। बताओ जल्दी से, क्या समझ में आया सबको, है क्या सबको समझ में आए। देखो ये रूल बेटा बहुत आसान होते हैं, क्या होते हैं, ये रूल बहुत आसान होते हैं, और इन रूल को हम लोगों को बहुत आसानी से अप्लाई कर लेना है। रूल्स अप्लाई करना भी बहुत आसान है और रूल को सीखना भी बहुत आसान है। तो आप सभी लोगों को बस क्या करना है, यही रूल आपको रिपीट करने हैं, क्वेश्चन की हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा कि जुड़ जाओ एएस टेक्निक के साथ। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा, मैथ का डर छू मंतर हो जाएगा। और अभी तो केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो मैथ केमिस्ट्री इनका डर हो जाएगा बेटा बहुत दूर दूर छू मंतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो याद से बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, क्यूब रूट ऑफ 8, क्या लिखा है,
क्यूब रूट ऑफ इट, क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू द पावर एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं चाहूं तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, 8 8 64 512, 8 का मतलब 2 की घाते 3, 2 से 2 कट गया, x की घाते 3, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ये सॉल्व हो गया। लो, लेकिन आप लोगों को नहीं आ रहा इतनी जल्दी, मैं तो देख के कर दूंगा, ये 512 है, 8 हो जाएगा, 8 का मतलब 2 की घाते 3, x की वैल्यू 3 आ गई, खत्म हो गया। लेकिन तुम्हें नहीं आ रहा है, कैसे आएगा सर? आएगा प्रैक्टिस करने से। कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से। देखो 512 को हम क्या लिख सकते हैं? 512 जो आपका होता है वो 8 का क्यूब होता है। क्या होता है? 8 का क्यूब। करके देख लो, 8 अठैया 64, 64 अट्ठे कितना होता है? 512। 8 अठैया 64, 64 अट्ठे 512, 8 का क्यूब। कम से कम आपको देखो 20 नंबर तक का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है, 20 नंबर तक का क्यूब और 25 नंबर तक का आपको स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? ये बेसिक चीजें हैं बेटा, है ना। अगर आप ये चीजें आपको लर्न होंगी ना तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, है ना। आपको 20 नंबर तक का क्या चाहिए? क्यूब याद होना चाहिए और 25 नंबर तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 512 8 का क्यूब होता है, तो हमने तुरंत देखा, पहले 512 का क्या लिखा है? क्यूब रूट। अभी बताया था जब भी ऐसे 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1 की घाते 1/3। लिख दो जल्दी से। तो 512 की घाते कितना लिख देंगे हम? 1/3 बराबर 2 की घाते कितना हो जाएगा? x, ठीक है। 512 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का होल क्यूब लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखा? पावर की पावर 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 का मल्टीप्लाई। 3 से 3 कट गया, कितना बचा? 8। 8 बराबर 2 की पावर x। या तुम खुद बताओ, यहां 2 यहां 8, कैसी घड़ी ना इंसाफी हो रही है? ओथे 2 है, इथे 8 है, तू वहां मैं यहां, कैसे काम चलेगा? तो क्या करेंगे हम? 8 को लिखेंगे 2 की घाते 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख दिया। तो 8 को मैंने क्या लिखा? 2 की पावर 3 और बराबर में क्या लिखा है? 2 की पावर में x। बेस इक्वल है, पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 3। आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बोलो आया? जल्दी बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? है? चीजें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बोलो। कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं बताओ बेटा। लेकिन ये क्वेश्चन ना हमारा, ये क्वेश्चन हमारा मन में भी हो सकता था, बिना पेन उठाए वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये वाले। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बिना पेन के सॉल्व हो जाते देख के ही। लेकिन कब होंगे बेटा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। क्या होगी? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। मेहनत लगती है। क्या लगती है? मेहनत लगती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के ये मेहनत के बाद हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर होती है। क्लियर ना? जल्दी से बताएं, सबको आया? और ये मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, ये मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे लिए यहां पर मैं पसीना बहाने के लिए तैयार बैठा हूं। तो तुम हमारे साथ जुड़ो, और जुड़ोगे अगर हमारे साथ तो यकीन मानो बेटा एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा, देखो यार क्वेश्चन कितना जबरदस्त, क्वेश्चन कितना जबरदस्त। इसमें एक रूल लगेगा, वो रूल पहले सिखा दूं। जैसे मान लो a की पावर आपका 1/2 दिया गया है, बराबर b लिखा है, तो हम इसको a की बराबर क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूल होता है बेटा। क्या होता है ये रूल है। अब सर हम रूल कैसे सीखे? देखो कुछ नहीं है, अपॉन वाली जो संख्या है वो उस तरफ चली जाती है, खत्म बात। क्या होता है? अपॉन वाला नंबर उस तरफ ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लो a की पावर 1/7 बराबर c लिखा है, बराबर c लिखा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a बराबर ये वाला 7 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, c की पावर प्लस में आ जाएगा 7। बस इतना सा काम है आपका, समझ गए। जैसे मान लो a की पावर 1/n बराबर b लिखा है, तो हम n को ट्रांसफर इस तरफ कर देंगे। ध्यान रखना 1/, होना चाहिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा? b की पावर यहां पे n। समझे? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके सामने लिखा हुआ है कि a की पावर 3/n या 3/4, a की पावर 3/4 बराबर b लिखा। मान लो a की पावर 3/4 बराबर b लिखा, तो मैं इस 4 को इधर अपॉन वाले नंबर को ट्रांसफर कर सकते हो, तो a की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? b की पावर में 4 हो जाएगा। समझ रहे ना? ठीक है, तो ऐसे हमने रूल लगाई है। अब यही रूल हमें इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है। देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब अगर ये 2 यहां ना भी लिखे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि अगर रूट ना लिखा है तो वो स्क्वायर ही कहलाता है आपका। बराबर में कितना हो जाएगा? 4।
ऐसा लिखा है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से लिखा। कैसे? हमने इसको ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया इसको 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर कितना लिख दिया 1/2 बराबर आपका 4। तो 1/2 तो ये वाला 2 कहां चला गया? इस तरफ। सर कैसे आ गया 1/2? देखो 4 प्लस रूट एक्स था, ये वाला स्क्वायर रूट हटाया, स्क्वायर रूट हटता है तो पावर कितनी आ जाती 1/2। ये वाला 2 हमने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास बचा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बराबर 4 की पावर कितना, ये वाला 2 जब इस तरफ ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर मतलब 16। 4 इधर गया तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बराबर 16 माइनस 4 मतलब हो जाएगा 12। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 बराबर 16 में से 4 गया 12, तो ये वाली पावर 2 भी उधर ट्रांसफर हो गई, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 12 का होल स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर मतलब 144। ऑप्शन है, देखो ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं बताओ यार, कितने अच्छे क्वेश्चन है। और यहां से ध्यान रखना बेटा, श्रड एंड पावर, घातांक और करनी से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 2 क्वेश्चन तो मान के चलो यकीनन आने हैं, और 2 क्वेश्चन अगर आ गए तो बेटा 8 नंबर देके जाएंगे। बहुत मायने रखते हैं 8 नंबर, बहुत मायने रखते हैं बेटा 8 नंबर। तो आप सभी लोग ये, और ये फ्री के नंबर है, ये मान लो तुम क्या है, ये बिल्कुल फ्री के नंबर मिल रहे हैं तुम्हें, ठीक। तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखो जरा तुम्हारे सामने क्या कह रहा है। 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x प्लस 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो ये भी 5 है, जब भी ऐसे इक्वल वाला नंबर देखे समझ लो इसमें हमें क्या करना है, वही पावर इक्वल करनी है। तो देखो 5 की पावर कितना दिया गया है अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। 5 की पावर कितना दिया गया है आपको, x प्लस का 3 दिया गया है बराबर 25 को हम क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 4। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, देखो x प्लस का 3 बराबर 5, ठीक है, पावर का मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6x माइनस 2 हो जाए 8। देखो यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर भी क्या कर देंगे हम लोग, इक्वल कर देंगे। तो x प्लस 3 बराबर 6x माइनस का 8 इधर ले आओ, तो 3 प्लस का 8 बराबर 6x माइनस का x, तो क्या हो जाएगा आपका 5x बराबर 11। तो x बराबर क्या हो गया आपका 11/5। क्या हो गया, x बराबर हो गया 11/5। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मिल गया? बोलो जल्दी से, मिल गया? है आसान? अब इसी को मैं आराम से करवाता तो टाइम लग जाता, थोड़ा जल्दी करा दिया, आराम से हो गया। आया नहीं आया? तो देखो जल्दी कब कर सकते हम क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन तेज कब करवाएंगे, जब आपको हम बेसिक फंडा समझा चुके होंगे। हमने बेसिक फंडा समझ लिया कि अब करना क्या है, अब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी क्या करते चलेंगे, हम लोग उड़ाते चलेंगे भाई साहब, नस्ते नाबूद करते चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखे जाएंगे जल्दी से। 3 की पावर 4x माइनस 2 बराबर 729। जाहिर सी बात है 729 को हमें 3 की पावर में लिखना पड़ेगा, तो 729 के फैक्टर करके देखे जल्दी से। 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, 3 त्रिका 9 ती 27 थी 81 तिया 243, 243 तिया 729, ठीक है। 3 त्रिका 9 ती 27 थी 81 तिया 243, 243 तिया 729, मतलब 729 के जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे मेरे प्यारे लाल, 729 के फैक्टर आएंगे आपके 3 की घाते 6। आ गए? देखो भैया इक्वल है पावर, पावर भी इक्वल कर दो, तो 4x माइनस का 2 बराबर 6, तो 4x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 उधर गया प्लस का 2, तो 4x बराबर आपका 8 हो जाएगा। उड़ा दिया मेरे प्यारे लाल ने 8/4, ये धमाका मारा, आंसर आया 2, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आई की बात नहीं? समझ में आई बात की नहीं आई? बताओ जल्दी से। एक एक बच्चे को आंसर आना चाहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना तुम्हारा बनना चाहिए। अगर तुमने वीडियो लाइक नहीं किया तो ये गद्दारी होगी तुम्हारी इस मेहनत के साथ, ये गद्दारी होगी इस पसीने के साथ जो आपके लिए बहाया जा रहा है। तो हर एक बच्चा वीडियो को क्या करता चले, शेयर करता चले, ठीक है, और लाइक करता चले। तो इन क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है बेटा, इन क्वेश्चन में आपको सीधा टाइप लगाना है और आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते जाएंगे। बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं ये, है ना, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है। हर एक चीज की शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखो बेटा कि आप हर चीज की, क्योंकि ध्यान रखना एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक तुम्हारे दिमाग में नहीं आती है, और ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। एग्जाम में जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट ट्रिक दिमाग में नहीं आती। शॉर्ट ट्रिक जिन चीजों की होती है
वो आपको बताई जाएंगी, लेकिन हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगाना ये बेवकूफी होती है, क्योंकि आप हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रख सकते। तो आपको उसको पहले बेसिक से समझना है। यार कितना लंबा लगेगा क्वेश्चन है? शिवम नाम बोल देना सर। अरे राम, शिवम नाम बोल दिया राम। देखो भैया क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 2x माइनस 1/8 की पावर x माइनस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब बताओ क्या करेंगे क्वेश्चन में, सिंपल सा तरीका दिख रहा है हमें। 2 की पावर क्या दिया गया है, 2x माइनस 1 दिया गया है, बराबर में ये नंबर नीचे है, ले चलो जल्दी से ऊपर। तो 8 की पावर प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी x माइनस 3। बोलो हाँ या ना। यहां पे 8 की पावर प्लस x माइनस 3 है, ये ऊपर गया तो माइनस में हो गई यही पावर। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 2 की पावर हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 8 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 3, और इधर माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस 3 माइनस का x। अब देखो 2 की पावर में आपका 3 है, पावर 3 माइनस x है, पावर की पावर पावर हो तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर 3 3 जा 9 माइनस का 3x हो जाएगा, और इधर 2 की पावर कितना है 2x माइनस 1। अब एक चेक करो जरा, बेस आपका कैसा है, सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे लाल, सेम हो जाएगी। तो लो भैया 2x माइनस 1 बराबर 9 माइनस का 3x, निकालो x की वैल्यू। तो x को ले आए एक तरफ, तो x को जब हम एक तरफ ले आए तो क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा, ये 2x है और माइनस 3x उठा के इधर आ जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, बराबर में 9 तो इधर है 1 उधर चला गया तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, 2 और 3 हो गया 5x बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 10/5, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आया सर, आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो वही चीजें आपको जो समझा रहे हैं उन चीजों को आप अपने दिमाग में स्टोर करके रखें, चीजों को सीखें समझें, ठीक है, और अप्लाई करें। ठीक है, समझना, सीखना, फिर अप्लाई करना, ये 3 चीजें अगर आपको आ गई, चीजों को सीखना, चीजों को समझना और फिर उनको अप्लाई करना, अगर ये 3 चीजें आ गई जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है धन्य हो गया। कितने आराम से हम लोगों ने क्वेश्चन को उड़ा दिया ना। ठीक है, उड़ा दिया। अब तुम एक बात बताओ बेटा, अब तुम्हें क्या स्ट्रट्स में दिक्कत आ रही, बताओ क्या अब तुम्हें स्ट्रट्स में या पावर में प्रॉब्लम आ रही? कैसे हम क्वेश्चन को बताओ नस्ते नाबूद करते जा रहे हैं, क्वेश्चन को उठा उठा करके धोबी पछाड़ मारते जा रहे हैं अपन लोग, एक एक प्रश्न को मार रहे हैं, और मार रहे कि नहीं। तो भैया अगला प्रश्न तुम्हारे सामने देखो जल्दी से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a अपॉन बी की पावर x माइनस 1 और b अपॉन a की पावर x माइनस 3, तो वैल्यू बताओ x की। यार मतलब लल्लू सा क्वेश्चन दे दिया इनने, क्या दे दिया, लल्लू सा क्वेश्चन। देखो a अपॉन b की पावर दे दिया उनने x माइनस 1 बराबर, यहां b अपॉन ए है, ध्यान रखना बेटा, रूल सीखो, रूल सीखो। अगर a अपॉन बी की पावर x है तो b अपॉन a की पावर होगी तो माइनस x हो जाएगी, मतलब ये नंबर अगर पलटेगा तो पावर निगेटिव हो जाएगी। जैसे मान लो इसकी पावर निगेटिव है, ये पलटा तो पावर प्लस हो जाएगी, समझ गए। कुल मिला के पावर पलटने पर साइन चेंज हो जाएगा, खत्म बात। ठीक, पावर को पलटने पर साइन चेंज हो जाता है। तो देखो a अपॉन बी की पावर x माइनस 1 है, यहां b अपॉन ए है, ये a अपॉन बी है, तो भैया इसको पलटना पड़ेगा। इसको पलटा और पलटा तो पावर भी पलट जाएगी मेरे प्यारे लाल, पावर भी पलट जाएगी, मतलब पावर प्लस की नेगेटिव हो जाएगी, खत्म बात। क्या हो जाएगी, पावर आपकी पलट जाएगी। पावर को जैसे हमने पलटा तो पावर कैसी हो गई, देखो नंबर को पलटा पावर नेगेटिव हो गई a अपॉन बी, a अपॉन बी, तो भैया बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी। तो x माइनस 1 बराबर माइनस का x माइनस का 3, सॉल्व करो तो x माइनस 1 बराबर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का x प्लस का 3, माइनस x उठा के इधर ले आओ तो x प्लस x हो जाएगा, 3 माइनस 1 उठा के उधर ले जाओ तो प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 आपका 4 हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा आपका 2x, 2x बराबर आपका 4 होगा, तो x बराबर आपका 4 अपॉन 2, 2 से 4 गया कितने बार, 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे लाल आपकी 2 हो गई। यही आंसर, ऑप्शन नंबर कहां है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ऑप्शन मिल ही नहीं रहा हमें, ऑप्शन हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोलो आया, आया कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, हम रूल भी सीख रहे हैं। हमने एक एक रूल सीखा है स्लड और पावर का,
क्या हमने एक एक रूल सीखा है, हर एक रूल हमने आपको यहां पे सिखाते चले हैं। जिस स्लाइड पे जो रूल यूज हो रहा है वो रूल मैं उस पे लिखता चला हूं आपको। हर एक स्लाइड पे रूल लिखा है बेटा, रूल को ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन बेटा उड़ा के रख दोगे और 8 नंबर कम से कम अपनी मुट्ठी में कर लोगे। और 8 नंबर की वजह से आपके कहीं ना कहीं बेटा एग्जाम में भी नंबर इंक्रीज होंगे। तो भैया क्वेश्चन को उड़ाते चले हम लोग। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने रख रहे हैं, जरा दिमाग लगा के बताना मेरे भाई, दिमाग लगा के बताएं इस प्रश्न को। 2 की पावर x इंटू 8 की पावर 1/5 बराबर 2 की पावर 1/5 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे लाल? अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब देखो 2 की पावर में तो x है, ठीक है, इंटू 8 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में एक पावर और है 1/5, ठीक है, बराबर 2 की पावर में कितना बेटा 1/5। देखो यहां पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, क्योंकि हमने बताया है a की पावर m इंटू a की पावर m। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो पावर ऐड कर दी हमने, इन दोनों पावर को ऐड किया तो 2 की पावर कितनी होगी देखो x प्लस 3 इंटू 1/5 मतलब आपका 3/5, ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3/5 बराबर में 2 की पावर कितना मेरे प्यारे लाल 1/5। देखो जरा बेस इक्वल में बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो x प्लस का 3/5 बराबर 1/5 यही होगा। इसको उठा के उधर ले जाओ जल्दी से, इसको उठा करके उधर ले जाओगे तो x बराबर हो जाएगा 1/5 माइनस का 3/5। यहां डिनोमिनेटर इक्वल है, 3 में से 1 गया, कितना बचा माइनस का 2/5, तो x की वैल्यू माइनस 2/5 है। तो बस यही तो आंसर चाहिए था, कहां है ये रहा, देखो ये छुपा बैठा है, जो छुपा बैठा है उसी को तो निकालना है अपन को, क्या जो छुपा बैठा है उसी को तो निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, बताओ जल्दी से, आया क्या सबको आया कि नहीं आया बताओ। एक एक क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अगर आ रहा है तो तहे दिल से मैं चाहूंगा बेटा एक एक बच्चे से कि आप जिन को जानते हैं उनको वीडियो शेयर कर दें और सबको बता दें कि एएस टेक्निक पर जुड़ना है और एएस टेक्निक से पढ़ना है, यहां से अपने सरकारी कॉलेज को पक्का करना है। समझ रहे? तो हम लोगों ने थ्रेड वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन को उड़ाते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, देखो जरा ध्यान से। अब ध्यान रखना बेटा, माइनस आइनस में कोई रूल नहीं है। जैसे मान लो a की पावर m है और माइनस a की पावर m प्लस 1 है, तो इसको कोई रूल नहीं है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास वी हैव नो रूल, ठीक है, इसके लिए आई हैव नो रूल, हमारे पास कोई रूल नहीं है इसका। तो क्या करेंगे सर हम, देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान करेंगे, है ना। कह रहा है x की पावर 3 का मान बताओ, ठीक है, ध्यान रखो क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझना सीखो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का क्यू। चलो भैया क्वेश्चन को लिखा हमने, 2 की पावर में x है माइनस 2 की पावर में x माइनस 1 है। एक बात बताओ, अगर a की पावर में m इंटू a की पावर में n लिखा है तो क्या मैं इसको a की पावर m प्लस n लिख सकता हूं? ये रूल पढ़ा है आपने, बेस सेम पावर ऐड पढ़ा है। तो अगर मान लो हमारे पास लिखा है a की पावर x प्लस 2, तो क्या ऐसे मैं ये लिख सकता हूं a की पावर x इंटू a की पावर 2? भाई बेस सेम पावर ऐड लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने बस यही रूल सीखा है और यही रूल हमने इसमें अप्लाई कर लेना है। बराबर 4, 2 की पावर x लिखा रहने दो माइनस, यहां देखो 2 की पावर x माइनस 1, तो हम ऐसे लिख सकते 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अगर तुम कह दोगे सर नहीं लिख सकते तो मैं सिद्ध कर दूंगा, और कहोगे लिख सकते तो मैं सॉल्व कर दूंगा। बताओ जल्दी से, सिद्ध करवाना कि सॉल्व? सिद्ध तो कर चुके बेटा। देखो क्या है, बेस सेम तो पावर ऐड, मतलब ऐसे। अब अगर ऐसे लिखा हो तो अलग भी तो कर सकते, ऐसे लिखा हो तो अलग भी तो कर सकते, ऐसे लिखा हो तो अलग भी तो कर सकते। अब देखो जरा इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है, 2 की पावर x कॉमन है, तो यहां से ये चला गया, क्या बचा 1 माइनस माइनस, ये चला गया, क्या बचा 2 की पावर माइनस 1। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कल रात आया मेरे घर एक चोर और आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। 2 की पावर माइनस 1 है,
-1 नीचे आएगी, +1 हो जाएगी, तो 2 की पावर केवल 2 बचेगी। बोलो हाँ या ना। तो लिख दो 2 की पावर -1 को 1/2 लिख दिया, बराबर में 4 हो गया। एलसीएम लो, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो कितना आया 2 की पावर x इंटू 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 2, तो 1/2 बराबर 4। 2 को उधर भेज दो, तो 2 की पावर x बराबर 4 2 जा 8, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर x और 2 की पावर 3 बेस सेम पावर इक्वल, तो x बराबर क्या आ गया 3। हमें निकालना क्या है, x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो x का क्यूब करोगे मतलब 3 का भी तुम क्या करोगे, क्यूब करोगे। 3 का क्यूब का मतलब 3 3 का 9 27। ऑप्शन कहां है, देखो जी बैठा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो राठी जी, आया सुधांशु समझ में कि नहीं? सुधांशु बेटा समझ में आ गया, हाँ या ना? क्या सुधांशु राठी जी को समझ में आया ये प्रश्न? ठीक है, ध्यान रखना बेटा, पर डे क्लास होगी आपकी, क्या होगी, पर डे क्लास लगनी है, तो ऐसी क्लासों के लिए आप एएस टेक्निक से तो जुड़े ही, ठीक है। और हां, आप हमारा एएस टेक्निक ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पे आपको क्या मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है। मतलब आप अपनी तैयारी को, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है, आपको पता है सीवीटी टेस्ट होना है, तो सीवीटी टेस्ट अगर आपका होना है तो सीवीटी टेस्ट में आपको कैसे पेपर दिया जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वैसा ही एक प्रोफार्मा हमने बनाया है। तो आप लोग उस प्रोफार्मा को क्या करें, सॉल्व करें, और आप देखें कि आपको टेस्ट समझ में आ रहा कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। ओके, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है देखो, अब ये देखो वैसे ही क्वेश्चन बन गया सेम। 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मैंने कहा देखो यार, 2 की पावर x प्लस 4 है तो सेपरेट कर लो इसको, कैसे, 2 की पावर में x इंटू 2 की पावर में 4 कर लिया, माइनस माइनस इसको भी सेपरेट कर लो, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर बराबर कितना 3। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर में x कॉमन आ रहा है, आ गया, 2 की पावर 4, 2 दूने 4 दूनी 8 दूनी 16 बचा, 16 माइनस 1/2, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 बराबर कितना 3। कोई दिक्कत नो। चलो 2 की पावर में x, 16 दूनी 32, 32 में से 1 गया तो कितना बचा 31/2, 31/2 बराबर आपका कितना हो गया 3। ठीक है, क्या हो गया 3 हो गया, 3 नहीं होगा, ये 31 होना चाहिए। रुको जरा, क्वेश्चन को चेंज कर दो थोड़ा सा, ये क्या होगा यहाँ पे 31 होगा क्वेश्चन में बेटा। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 31 होगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो हो गया होगा टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, हमारे कंप्यूटर महोदय से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 31 होगा बेटा आपका। ठीक है, हमें 2 की पावर x है तो इस वाले नंबर को इधर ट्रांसफर करो जल्दी से। तो जैसे नंबर ट्रांसफर करेंगे तो देखो 2 की पावर में x बराबर, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 31 नीचे, तो हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 31, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 31 से क्या बचा, 2 की पावर x बराबर 2, तो 2 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर में x बराबर आपका 2 लिखा है, तो 2 का मतलब 2 की पावर 1, बेस सेम पावर इक्वल हो जाएंगी, तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर 1 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ गए क्या, जल्दी से बोला, समझ गए क्या ये वाला प्रश्न आप, हाँ या ना? ठीक है, कितना आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बताओ आप लोग। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएंगे तो भैया यार बहुत आराम से उड़ा दोगे आप इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पावर और सड़ का टॉपिक आज हो गया अपना क्या फिनिश। अब नहीं समझना अपन को कभी, अब तो सीधे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है अपन को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, 4 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 2x बराबर 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मैंने कहा अरे यार x की वैल्यू की बात मत करो यार, जान थी वो मेरी, सॉरी x की वैल्यू की बात मत करो, अभी सॉल्व करेंगे तो आएगी वैल्यू। ठीक है, कैसे आएगी देखो जरा, 4 की पावर 2x है, क्या है 4 की पावर 2x, यहां पे 2 की पावर 2x, यहां 4 की पावर 2x, वैल्यू कैसे निकालें बताओ, है वैल्यू कैसे निकालें। मैंने कहा एक काम करो, 4 को हम क्या लिख सकते, 2 की पावर 2x, नहीं क्या लिख सकते, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक तरीका और है बेटा, है ना, हमें एक तरीका तो आ गया समझ में, एक तरीका और है हमारे पास, क्या है हमारे पास एक तरीका और है, पता कौन सा तरीका है, हम ये वैल्यूज रख के भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग तरीका। क्या, वैल्यू को पुट करके, जैसे हमारी पहली वैल्यू 2 है, रख के देखो जरा, तो 4 की पावर 2 इंटू 2
माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2, सॉल्व करो, क्या 12 आ रहा, 2 दूनी 4, तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, 256 माइनस 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यार कहाँ आ रहा 12, नहीं आ रहा, मतलब हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर 3 रख के देखेंगे, जब 2 रखने पे नहीं आया तो 3 रखने पे तो और बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये भी गलत है। 1 रखने पे देखो तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 4 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है, तो 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 16 में से 4 गया, कितना रखा 12, लो भैया आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो एक तरीका और है हमारे पास, अगर हम ऐसे, एक बच्चा बोल रहा था ना कि सर ट्रिक बताओ, तो देखो अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते तो ये वैल्यूज रख के देख लो, क्या ये वैल्यूज इसमें रख के देख लो, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सही है, नहीं होगी तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, ठीक है, पहली वैल्यू क्या है हमारी, पहला आंसर 2 है, तो हमने इसमें 2 रखा, x बराबर 2 रखा, कैसे पता चला सर, क्वेश्चन ऑप्शन से 2 रखो इसमें, तो हमने 2 रखा है इसमें, क्या रखा, 2 रखा, तो 4 की पावर 2 इंटू 2 माइनस 2 की पावर भी 2 इंटू 2, 12 आंसर आना चाहिए, तो 4 की पावर 2 दूना 4 माइनस 2 की पावर 2 दूना 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, 256 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 2 का 2, आंसर कितना आ रहा, 240 आना चाहिए 12, मतलब ये वैल्यू गलत है। अब जब 2 रखने पे नहीं आया तो यार 3 रखने पे तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 3 रखने पे भी नहीं आएगा, तो हमने रखी फिर सीधी वैल्यू नंबर 1, ये वाली वैल्यू रखी, तो 4 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 1, एक्स की जगह पे 1 रखा ना, एक्स बराबर 1 रखने पर रखा, तो 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 16 में से 4 गया, कितना बचा 12, हमारा आंसर भी कितना है 12, मतलब मैच कर गया। ठीक है, क्या कर गया, मैच कर गया, मैच किस पे किया, ऑप्शन नंबर 3 पे मैच किया, आंसर हो गया। समझे क्या? तो एक तरीका हमारे पास ये भी है, अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप फिर वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पर आपको बेसिक भी समझाया जाएगा, प्लस आपको साथ में ट्रिक भी बताई जाएंगे, बेसिक के साथ साथ हम लोग ट्रिक पर भी काम करेंगे, समझ रहे, ट्रिक पे भी हम काम करेंगे। तो हमारा देखो ट्रिक से कितने अच्छे से आ गया, मैंने पहली वैल्यू रख के चेक किया, नहीं आया, जब 2 पे नहीं आया तो 3 पे वैल्यू हमने सोच लिया, ऑब्वियस सी बात है और बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो इसको छोड़ दिया 3 को, फिर 1 रख के देखा तो 1 पे हमारा आंसर मैच कर गया, आंसर हो गया, खत्म बात। बोलो आया कि नहीं है? चलो एक और क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से एक और करके देखते हैं, इसी तरीके से एक और, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है 9 की पावर x माइनस 10 इंटू 3 की पावर x प्लस 9 बराबर 0 होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वो कह रहा है 2 और 0, 2 भी हो सकती 0 भी हो सकती, हमने रख के देखा, 2 रख के देखा, तो 9 की पावर 2 माइनस 10 इंटू 3 की पावर 2 प्लस का 9, रख के देख लिया भैया हमने, 2 रख के देखा, तो देखो 9 की पावर 2 का मतलब 81 माइनस 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 मतलब आपका 0, मतलब यार x बराबर 2 तो होना चाहिए, सही आ रही, वो कह रहा है 0 भी होना चाहिए, तो भैया x बराबर 0 भी रख के देख लिया हमने, 0 रख के देखा तो 9 की पावर 0 माइनस 10 इंटू 9 की 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 प्लस का 9, मैंने कहा भैया 9 की पावर 0 कितना है 1 माइनस 10 इंटू 3 की पावर 0 1 प्लस का 9, तो 9 प्लस 1 10 माइनस 10 बराबर 0, मतलब ये वाला आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो यार दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, खत्म बात। समझे? तो देखो ये भी तुक्का लागल पे है, हो सकता है पहला ऑप्शन अभी मिल गया तो चलो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर दूसरा चेक करते, वो भी नहीं मिलता तो तीसरा चेक करते, वो भी नहीं मिलता तो चौथा चेक करते, तो ऐसे टाइम लग सकता है आपको, ठीक है, ऐसे टाइम लग सकता है, और हम लोग इसको अपने तरीके से सॉल्व करें तो बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। सॉरी, जल्दी से बताएं बेटा, समझ में आया क्या बात, मेरी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? अगर आ गई है तो देखो यार सभी बच्चे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा। एएस टेक्निक पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपको ना केवल यह सिखाते हैं कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, बल्कि हम आपको साथ में ट्रिक भी बताते हैं। तो यहां पर आप ट्रिक से देखो, हमने 2 लाइन में सॉल्व कर लिया आंसर, है ना, और बेसिक से करते हो तो आप बेसिक से भी कर सकते थे, तो मैंने आपको पीछे तरीका बताया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? क्या सबको समझ में आया, हाँ या ना? आ गया, बहुत बेहतरीन बात है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 6, तो इसका मान क्या होगा। मैंने कहा यार बहुत शानदार प्रश्न है। देखो एक्स की पावर 12 की पावर क्यूब रूट हटाया तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस एक्स की पावर 6 स्क्वायर रूट हटाया तो क्या आ जाएगी पावर 1/2। सिंपल। देखो यार ध्यान से, पावर की पावर तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 चौके 12, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 तिया 6, तो एक्स की घाते 4 प्लस एक्स की घाते 3, एक्स की घाते 3, तो बस यही आंसर आएगा इसका आंसर यही आएगा। तो इसमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए ये। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए, यहां पर मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहां पे बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर बीच में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर बीच में मल्टीप्लाई हुआ तो आसानी से आ जाएगा आपका। तो हमारे हिसाब से बीच में क्या होना चाहिए मेरे प्यारे लाल, बीच में आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आपका बीच में मल्टीप्लाई है ऐसे, तो बताओ क्या होगा। देखो बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो भैया बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स की पावर फिर आपका 7 आ जाएगा आंसर। ठीक, फिर आपका आंसर इनमें से कोई ना होकर के क्या होगा, फिर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्स की पावर 7। समझ गए क्या। ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अगर प्लस में होगा तो फिर इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, और अगर मल्टीप्लाई में होगा तो आंसर एक्स की पावर 7 हो जाएगा। इजी। समझ गए क्या सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने ये रहा। क्वेश्चन को देखो और अपनी कॉपी में सॉल्व करो। अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन है, एक्स वाला, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो ना। एक्स की वैल्यू पुटिंग करके देख लेते हैं। भैया 6 वैल्यू रखी हमने, तो 2 की पावर 6 - 1 प्लस 2 की पावर 6 + 1, आंसर 320 आना चाहिए। रखा भैया, 2 की घाते 6 + -1 मतलब 2 की घाते 5 प्लस 2 की घाते 6 + 1 मतलब 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की घाते 5 का मतलब 32 प्लस 2 की घाते 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 ऐड करो, 8 2 10 की 0 हाथ से ले, 3 2 5 और 1 6 1 ले भैया, आंसर तो आ रहा है 160, मतलब हमारा गलत आ रहा है आंसर। 320 नहीं आना था, 160 आ रहा, मतलब पहला ऑप्शन क्या है बेटा जी, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल पूर्ण तरीके से गलत है। फिर हमने दूसरी वैल्यू रख के देखी। अब देखो जब 6 पे 160 आ रहा तो 5 पे तो और कम आएगा, तो 5 ऑप्शन तो हो नहीं सकता, 6 ऑप्शन हो नहीं सकता, 8 ऑप्शन रख के देखा हमने। तो 2 की पावर 8 - 1 प्लस 2 की पावर 8 + 1 किया सॉल्व, तो 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो ये हो जाएगा 128 प्लस 2 की पावर 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। ए लाला, ये तो 512 तो यही हो गया। ठीक है, 512 तो यही हो गया, मतलब हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत, एक और ऑप्शन रख के देखा हमने, क्या बेटा जी, हमने रख के देखा ऑप्शन नंबर, ठीक है 7। तो x = 8 जो है वो भी हमारा आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, तो हमारे ये 3 ऑप्शन तो एरर हो गए, एक बच्चा ट्रायल एरर मेथड कहलाता है ये। रखो जल्दी से 7, तो 2 की पावर 7 - 1 प्लस 2 की पावर 7 + 1, 2 की पावर 7 - 1 मतलब 6 प्लस 2 की पावर 8 करो सॉल्व, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 प्लस 8 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। ये भाई साहब मिल रहा आंसर हमें लग रहा। देखो 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12 की 2 हासिल 1, 2 और 1 3। ये ले मेरे प्यारे लाल, ये ले मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर 4 बैठे थे छिपे हुए आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बोलो आया, समझे। तो ये ट्रायल एरर मेथड से भी हम लोग इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लंबा जाता है अगर हम वैसे सॉल्व करते तो। ठीक है, ट्रायल एरर मेथड से किया, आंसर आ गया, खत्म बात। ठीक है, तो ये वाला कब किया हमने, जब हमने x = 7 रखता। सर आपने 5 रख के नहीं देखा था, है ना, क्यों नहीं देखा था भैया, जब 6 पे तुम्हारी केवल 160 वैल्यू आ रही, तो 5 पे तो और कम आएगी ना वैल्यू, तो वो तो दिमाग से कॉमन सेंस भी तो होता है। एक चीज कॉमन सेंस ही नहीं है तुम्हारे अंदर, पे काय का सेंस है। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखो, ये रहा हलवा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे 8 की पावर 9 × 3 की पावर 5 × 27 की पावर 3
अपॉन 3 इंटू 81 की पावर 4 बराबर 27 है। तो n की वैल्यू क्या होगी? अब तुम्हें एक बात बताएं बेटा, सही बात, दिल से बता रहे हैं हम ये बात तुम्हें, कि तुम अगर इस प्रश्न को सॉल्व करने बैठे तो काफी लंबा जाएगा ये प्रश्न। हम इसमें सीधी वैल्यू रख के देख ले रहे हैं, ठीक है? या तो वैल्यू रख के देखेंगे या फिर हम क्वेश्चन को बहुत आराम से देखेंगे। ध्यान से समझना, सबको 3 की पावर बना लो पहले तो 9 की पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2n। क्यों? क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और पावर में n, पावर का पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई, 2n बचा, इंटू ये तो ऑलरेडी 3 की पावर में है, इंटू 27 को 3 त्रिका 9 तिया 27, तो 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर 3, तो 3 त्रिका 9, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? 9 अपॉन 3 का तो 3 लिखो, इंटू 81, 3 त्रिका 9 ती 27 थी 81, 3 की पावर में 4 और इसकी पावर ऑलरेडी 4 है, तो 4 चौके कितने हो जाएंगे? 16, तो हो जाएगा 3 की पावर 16। बेस सेम पावर सेड बराबर में 27 को हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर में 7। बेस सेम पावर ऐड कर दो तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? देखो 2n प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 बटे बेस सेम पावर ऐड कर दो तो 3 की पावर 16 और 1 कितना? 17 बराबर 3 की घाते कितना हो जाएगा? 7 नहीं सॉरी 3 की घाते 3। बेस सेम पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, बताया था मैंने आपको, डिवाइड में अगर नंबर सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो 3 की पावर में 2n प्लस 14 माइनस 17 बराबर 3 की पावर में 3, तो हो जाएगा 3 की पावर में 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 बराबर 3 की पावर में 3। बेस सेम है, पावर इक्वल कर दो, क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 2n माइनस 3 बराबर 2n माइनस 3, ऊपर देखो, ऊपर इधर 2n माइनस 3 बराबर पावर कितनी हो गई? 3, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो 2n बराबर 6, तो n बराबर कितना आ गया आपका? 3। यही आपका परम सत्य आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, बोलो सबको आ रहा है ना? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताएं बेटा, इत्मीनान से प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है और हर एक प्रश्न आपके झोली में आता जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अगर कसम तुम्हें हमारी है क्या कि अगर तुम्हें एक एक प्रश्न समझ में आया हो और आपको ये पावर और सेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके एक एक बच्चे को अपने साथ जोड़ना है। आपकी क्लास के अगर कोई भी बच्चे यहां वहां भटक रहे हैं तो मत भटकने दो बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट कोई आपको क्लियर नहीं करेगा, वो आपको केवल क्वेश्चन रटाने के पीछे पड़े रहेंगे। यहां रटाया नहीं, यहां सिखाया जाता है, यहां समझाया जाता है और यहां बेटा आपके बेस को मजबूत बनाया जाता है। और ये चीजें बेटा आपको केवल अभी काम नहीं आने वाली, आगे आप कंपटीशन में भी पढ़ोगे ना, तो अगर एक बार तुमने हमसे बहुत अच्छे से समझ लिया ना तो अब ये चैप्टर आप हमें कह रहे कभी भी नहीं पढ़ने वाले। एग्जाम आप मतलब एंट्रेंस के बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना तब भी तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट घुसे रहेंगे, अगर तुमने क्लास को दिल से और दिमाग से देखा है तो। समझ रहे? तो वीडियो को शेयर करते जाइए। अगले प्रश्न को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई साहब, क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा हुआ है, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ बेटा। मैंने कहा यार क्वेश्चन बहुत आसान है, 3 पावर तो इधर भी 3 पावर बना दो ना, 3 पावर तो इधर भी 3 पावर बना दो। देखो कैसे, 3 की पावर में 12 प्लस n इंटू इधर 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर और इसकी पावर में कितना है आपका? 2n प्लस 7, 2n माइनस 7 और अपॉन में क्या है? देखो 3 की पावर आपका 5n। बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे हम, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? देखो 12 प्लस n, ठीक है, प्लस 2 दूना 4n और माइनस 2 सत्ते 14 और अपॉन में 3 की घाते 5n। अगर तुम हमारी क्लास देख रहे और क्लास छोड़ने का मन नहीं कर रहा तो समझ लो बेटा तुम्हारा बहुत मन लग रहा पढ़ने में, और अगर ये मन तुम्हारा लग गया ना तो भाई साहब जिंदगी संवरने वाली है अब तुम्हारी। ठीक है, तो 4n और n को कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 5n और 14 में से 12 जाएगा तो माइनस का 2 और अपॉन में 3 की घाते कितना हो जाएगा? 5n। देखो बेस डिवाइड में क्या है? देखो आपका बेस सेम तो पावर माइनस हो जाएंगी तो हो जाएगा 3 की पावर 5n माइनस 2 माइनस का 5n। 5n से 5n की छुट्टी हो गई, कितना बचा? 3 की घाते माइनस 2। मैंने बोला था ऊपर निगेटिव नीचे भेजो पॉजिटिव, बताया था। तो 1/3 की पावर 2, 3 की घाते 2 का मतलब 1/9 कहां है? ढूंढो। ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिल गया कि नहीं मिला? है ना? ऐसी तुम्हें अगर पेपर में क्वेश्चन के आंसर मिल गए तो सोचो भाई साहब, सरकारी कॉलेज छोड़ो, सरकारी नौकरी मुट्ठी में हो जाएगी तुम्हारी।
समझ रहे हैं ना। तो ऐसी सफलता को पाने के लिए मेहनत, डेडिकेशन, हार्डवर्क और सिंसियरिटी, ये 3 चीजें जिंदगी में उतार लो, सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। समझ गए क्या? जल्दी से बोलो, आया सबको? चलो बहुत बढ़िया बात है। सो अगले प्रश्न को हम आगे बढ़ेंगे और कहेंगे क्या बेटा, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा, बोलो लग रहा कि नहीं लग रहा? हमें खुद लग रहा हो, डर लग रहा हो, सही बता रहे हैं सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में डर लग रहा है कि ऐसा ना हो भाई साहब कि क्वेश्चन कहीं हमें फंसा दे, लेकिन नहीं, हम फंसेंगे नहीं, हम क्वेश्चन को उड़ा के रखेंगे। देखो भैया, ब्रह्मांड में किसी की पावर 0 हो जाए, ब्रह्मांड में किसी की भी पावर 0 हो, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उड़ा दो जल्दी से, ये हो जाएगा 1, इसकी पावर 0, वैल्यू 1, प्लस माइनस देखो क्या कह रहा, 0.1 की पावर -1, -1 कहता नीचे जाओ, -1 क्या कहता? नीचे जाओ, तो ये हो जाएगा 1/0.1 हो गया। अपॉन, डरना नहीं है बस क्वेश्चन से, क्या है? क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को उसकी औकात याद दिलानी है, डरना नहीं है। डरोगे तो क्या होगा? डरोगे तो मरोगे, और जियोगे कब? जब आप डर के आगे बढ़ोगे। समझ रहे? तो देखो ध्यान से, 3/2 की पावर q की पावर -1 है, पलट दो। मैंने बोला था 1/ab की पावर अगर -1 है, पलट दो, वैल्यू प्लस हो जाएगी। बोला था पलट दो तो वैल्यू प्लस हो जाएगी। इधर भी पलट दो, क्या कर देंगे हम? इधर भी पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3, ये हो गया मेरे पास +1। इधर तो क्या है आपका? 3 की पावर 3/2 की पावर भी 3, प्लस -1/3 है, -1 पावर है, अरे यार -1 है ना, पलट देंगे तो माइनस का 3/1 पावर +1 हो गई। 3 से 3 पावर कटी, 2 बची, 3 से 3 पावर पूरी कट गई। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा देखो 1 माइनस पॉइंट गया ऊपर 1 0, तो 1 माइनस का 10 अपॉन 2 की पावर से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 3 का स्क्वायर बचा यहां पे, 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 3 बचा, तो ऊपर 1 में से 10 गया तो बचा माइनस का 9 अपॉन 3 त्रिका 9 में से 3 गया तो 6 माइनस का 9/6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। आंसर आएगा भाई साहब माइनस का 3/2। बताओ क्वेश्चन देखने में खतरनाक, लेकिन आंसर तो लल्लू टाइप से आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 आंसर, बोलो मिला कि नहीं? मिला कि नहीं मिला? आंसर सबको मिल गया है, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से फिर से एक बार और समझ लो। पावर ब्रह्मांड की 0, वैल्यू 1, माइनस पावर में निगेटिव है तो नीचे बढ़ा दो, 1 अपॉन क्या आ जाएगा? देखो 1/0.1, पॉइंट गया ऊपर 0 तो बचेगा 10, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहां 3/2 की पावर कितना था? 3 था, पावर माइनस थी, देखो 3/2 की पावर 3 और पावर -1 थी, तो हमने कर दिया 2 की पावर 3/3, बस पावर -1 की +1 हो गई, हो गया सॉल्व। इंटू 3 की घातें 3 थी और 2 की घातें भी 3 थी, 2 की घात 3 से 2 की घात 3 उड़ गई, 3 से 3 पावर कट गई, कितनी बची? 2 पावर बची, तो 3 की घातें 2 बची, माइनस में 3 बचा, तो 3। अच्छा सर -3 नहीं था, कोई कह रहा, देखो ये लगा माइनस, बेटा आंखें खोलो, मुंह तो धो लो, जी क्या लगा? माइनस नहीं लगा है? थोड़ी आंखें खोल के देखो बेटा, ऐसे लगा, ऐसे -1/3 की घातें -1, पलटोगे तो क्या हो जाएगा? -3/1 की घातें +1, -3/1 का मतलब कितना होगा? -3 हमारे पास ऑलरेडी है, इधर 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गए 6, 3/2 उत्तर। बोलो समझ में आई बात? सबको आ गई ना? है तो एक बात है क्या कि अगर तुम्हें हमारी वीडियो आज की अच्छी लग रही हो और ऐसा लग रहा हो कि वाह यार मजो आ रहा हो, ठीक है ना, मजो आ रहा हो, और अगर मजो आ रहा हो तो भैया वीडियो का क्या करने, लाइक और कमेंट करके 2 शब्द लिख देना मास्टर साहब के बारे में या हमारे बारे में, ठीक है, या क्वेश्चन के बारे में या यस टेक्निक के बारे में, कछू के बारे में, तो 2 शब्द लिख दियो। और अकेले ना आइयो कल की क्लास में, अपने साथ में आपके आसपास पड़ोस रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा हो जिसने भी एंट्रेंस का फॉर्म भरा हो तो उसे भी जोड़ देना साथ में, कहना काहे ते होते भटक रहे, चलो तो जरा राहुल मास्टर साहब नो देखो तुम फिर मैथ का मजा है ना। हाँ तो बस ऐसे ही जुड़ना अपन के साथ, और सुन लो ध्यान से, सारी क्लासों से जुड़ना, एक से नहीं, समझ रहे? चलो भैया एक क्वेश्चन आपके सामने और रख रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुम्हें होमवर्क में करना है। क्या ये क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में करना है भाई साहब, कर लोगे कि नहीं करोगे? जल्दी से बोलो, क्या ये क्वेश्चन आप लोग उड़ा के रखोगे कि नहीं रखोगे? है ना, रखोगे ना, बहुत बढ़िया,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन उड़ा के रखेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। शाम को बेटा आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास, मैथ की क्लास होनी है, तो सभी लोग शाम की क्लास में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा। सेशन पसंद आया हो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करें आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। जाते जाते केवल एक ही बात कहेंगे क्या, कि रख हौसला बेटा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको मिलने में मजा भी बहुत आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।